मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस चैनल के वीडियो के अगली कड़ी में वैदिक ज्योतिष के माध्यम से आपके पास जो आज जानकारी पहुंचने वाली है, बड़ा रोचक वीडियो रहने वाला है। हम बात करने वाले हैं, अगर किसी के जन्म कुंडली में एक से अधिक राजयोग उत्पन्न हो, कई राजयोग कुंडली में होने पर उसका क्या लाभ और क्या हानि होता है। बहुत से लोग होंगे, छोटे से बड़े मिलाकर कई राजयोग बन जाते हैं, तो जिनको देखना जन्म कुंडली आता है उनको तो पता चल जाता है, परंतु फलित करना उनके लिए संभव नहीं होता। फलित वो नहीं जान पाते, क्यों? फलित करना बहुत टिपिकल विषय है। सूत्र निकालना, बनाना, देखना आसान है, लेकिन फलित करना बहुत कठिन है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि किसी कुंडली में कई राजयोग एक साथ मिलने पर उसका क्या फल होता है और कहाँ कहाँ वो फल देते हैं, किस प्रकार फल देने का कार्य करते हैं। तो आप यहाँ कुंडली देखेंगे। आज हमारा जो विषय है वो ये महत्वपूर्ण विषय है, कई राजयोग कुंडली में होने पर क्या होता है, मतलब ठीक है ना। आज इस पे हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। अब जो हमने कुंडली तैयार की है, हम उसको कई राजयोग में आपको लाभ हानि फलित करके सारा चीज़ बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मेष लगन की काल पुरुष की कुंडली है। ये चंद्र मंगल लगन में ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो मंगल स्वराशि का होगा, चंद्रमा मित्र राशि का हो गया, यानी दोनों ग्रह पॉजिटिव असर में हैं, अच्छा लाभ दे रहे हैं। तो यहाँ कौन सा राजयोग बना? ये चंद्र मंगल नाम का राजयोग बना और रोचक नाम का भी राजयोग बना। दो राजयोग यहाँ पर स्थापित हो गए। कौन कौन बना? चंद्र मंगल नाम का राजयोग बना और रोचक नाम का राजयोग बना। यहाँ दो राजयोग एक ही भाव में आपको प्राप्त हो गए, ठीक है। चतुर्थ भाव में देखेंगे तो चंद्र मंगल नाम का राजयोग यहां नहीं बन रहा है। क्षमा कीजिए, चंद्र मंगल का नामक राजयोग बन रहा है, लेकिन रोचक राजयोग यहां नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि चंद्रमा स्वराशि का यहाँ है, लेकिन मंगल यहाँ नीच राशि का है। लेकिन रोचक ना बना तो कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र मंगल नाम का राजयोग यहाँ बना और दूसरा राजयोग जो बना यहाँ पर नीच भंग नाम का राजयोग। तो यहाँ भी दो राजयोग आपको मिल गए, ठीक है। नीच भंग नाम का राजयोग भी यहाँ मिल गया। हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कर्म, कर्म शक्ति, कर्म बल या कर्म शक्ति, इसको राजयोग कहते हैं। यहाँ पर क्या है? मंगल उच्च राशि में, शनि स्वराशि का, दोनों बलवान ग्रह हैं। तो यहाँ कर्म शक्ति नाम का राजयोग बना और कौन बना? रोचक नाम का राजयोग बना। सूत्र क्या है? रोचक राजयोग क्या क्या है? मंगल स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो रोचक बनता है। और कर्म का प्रतीक शनि है, शक्ति का प्रतीक मंगल है। कर्म शक्ति नाम का राजयोग यहाँ स्थापित हुआ। तो दो राजयोग यहाँ भी मिल गए, ठीक है। दो राजयोग यहाँ भी मिल गए। शुक्र शनि, शनि यहाँ उच्च का है तो सस नाम का राजयोग बना रहा है। केंद्र त्रिकोण में बैठने पर शनि स्वराशि का या उच्च का हो तो क्या बनता है? सस नाम का राजयोग बनता है। शुक्र शनि साथ में बैठे हो, स्वराशि का शुक्र हो, उच्च राशि का शनि, इस प्रकार का अगर चाहे एक ही हो कोई, तो क्या होगा? काम शक्ति नाम का राजयोग बन जाता है। तो यहाँ भी क्या है? दो राजयोग आपको प्राप्त हुए। यानी एक साथ कुंडली में कई, दो राजयोग, तीन राजयोग, चार राजयोग बनने का फल एक्चुअल में क्या होता है, ये मैंने आपको केवल तरीका समझाया है। बहुत से कुंडलियों में ऐसे होंगे, कहीं जो है सूर्य बुध एक साथ किसी के बैठे हों, ठीक है, तो बुधादित्य राजयोग तो बना ही बना। साथ में सूर्य से अगले भाव में अगर कोई चंद्रमा या राहु केतु को छोड़कर ग्रह बैठा हो तो क्या करते हैं? वैसी, और पीछे अगर बैठा हो तो वोसी नाम का राजयोग भी साथ साथ बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो राजयोग स्थापित हो जाते हैं, एक से अधिक राजयोग, तो उनका फल क्या होता है? तो सबसे पहले उनके फल के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हम राजयोग की स्पेशल चर्चा नहीं करेंगे, हम उस राजयोग का क्या फल होगा, उसको कैसे प्राप्त होगा, उसके ऊपर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य आज ये है कि विशेष राजयोग जो बन रहा है उसका फल नहीं निकालेंगे, उसका तो हम हर वीडियो में निकालते रहते हैं। तो आज हम स्पेशल जो बताने वाले हैं कि कई राजयोग जब बनता है तो उसका प्रभाव क्या होता है जीवन पर, इफेक्ट क्या होता है, उस पर चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे हमने कहा कि अब यहाँ हमने 4, 5
6 राजयोग जो भी निकला उसको हमने निकाल के बताया। अब मान लिया जाए किसी कुंडली में 2 राजयोग या 3 राजयोग या 4 राजयोग मिल रहे हैं तो उसका फल क्या होगा। तो एक चीज़ ये मान के चलिए, उस व्यक्ति का जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, चौमुखी, आप इस तरह मानिए चौमुखी प्रतिभा वाला होगा वो, चौमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति होगा। कैसे होगा, पैसा भी उसके पास होगा, यानी नेम भी होगा, फेम भी होगा, जैक भी होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति होते हैं। वो अगर पैसे बनाने के मामले में जाएंगे कि हमें पैसे बनाना है तो पैसा उनको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई ना राजयोग, कोई ना ग्रह सपोर्ट करेगा पैसों के लिए। अगर परिवार को देखने जाएंगे तो परिवार में इनको सफलता मिलेगी, कोई ना कोई ग्रह इनमें परिवार में सपोर्ट करेगा इनको। अगर वो संतान पक्ष से जाएं तो संतान में कोई ना कोई ग्रह इनको सपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर वो धर्म के मामले में जाएं तो यानी कर्तव्य, ड्यूटी जिसको बोलते हैं, उसके क्षेत्र में जाएं तो वहाँ भी कोई ना कोई ग्रह इनको सपोर्ट कर देगा, क्योंकि राजयोग में हमेशा 2 ग्रह भाग लेते हैं और जब 3 राजयोग बना तो 4 ग्रह, 5 ग्रह, 6 ग्रह आ गए उसमें। ठीक है, यानी मिनिमम आप ये मान के चलिए कि 3 राजयोग जिसकी कुंडली में है तो उसमें 4 ग्रह भाग तो लेंगे ही लेंगे। तो वो 4 ग्रह अपना प्रभाव पूर्णतः व्यक्ति को प्रदान करते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये बल पर निर्भर होता है कि वो ग्रह कितना बलवान होकर उनको फायदा दे रहा है। तो उसको कैसे देखेंगे, तो राजयोग तभी बनता है, उसमें 2 चीज़ आप कॉमन रखिए कि स्वराशि का, उच्च राशि का, मूल त्रिकोण राशि का तो ग्रह इसमें मिलेंगे ऑलरेडी, इनको तो आपको चेक नहीं करना है। और बल क्या चेक करना है, और बल ये चेक करना है कि कारक क्या, वो कौन सा कारक, केंद्र त्रिकोण का कारक नहीं, भाव कारक की बात कर रहा हूं कि अगर भाव कारक मिल जाए तो बहुत बलवान हो गए, यानी एक्स्ट्रा पावर मिल गया उसको। अंशबली हो जाए, अंशबली हो जाए तो एक्स्ट्रा पावर उसको मिल गया, यानी बलवान स्थिति में जा रहा है। किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि से वो बच जाए, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि उस पर ना हो, परंतु उस राजयोग, जो राजयोग, जैसे ये 2 राजयोग बन रहे हैं यहाँ, दोनों क्रूर ग्रह हैं, इनकी दृष्टि अगर शुभ ग्रह पे जा रही है तो क्या करेगा, ये राजयोग प्रदान कर रहे हैं तो उसको, वो शुभ ग्रह वाला उसको भी बलवान करेंगे। परंतु शुभ ग्रह की दृष्टि जब क्रूर पे जा रही है और वो केंद्र त्रिकोण के भाव या राजयोग में भाव नहीं ले रहा है तो क्या करेगा, दृष्टि को खराब करेगा। समझ रहे बात को। तो इस प्रकार से 3 स्थितियां हमें बाकायदा चेक करनी है, 3 स्थितियां हमें चेक करनी है। तब हमें क्या करेगा कि पता चलेगा कि हमारे जो चौमुखी प्रतिभा वाला हमें राजयोग प्राप्त हुआ, इन 2 से 3 अतिरिक्त राजयोग बन रहे हैं, तो उनमें जो है पैसा, परिवार, संतान और धर्म, ये हमको कितना और किस प्रकार से वो दे रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको एक ग्रह को मैं समझा देता हूं। मान लिया इसमें मैं राजयोग की चर्चा कर लेता हूं, जैसे कि चंद्रमंगल नाम का राजयोग है। तो चंद्रमा मन का कारक है, जल का कारक है, स्त्री तत्व का, स्त्री प्रभाव का, ठीक है, प्रगति का कारक है, वनस्पति आदि का कारक है। तो हम उनके सारे कारक को निकाल लिए। एक साइड में आप यहाँ लिख के आप समझ जाना, एक साइड में सबको लिखते जाना। हमारे पीछे वीडियो को देखेंगे तो मैंने प्रति ग्रह का उनका प्रभाव क्षेत्र मैंने लिखा हुआ है, तो उसको आप, तो जब हम चंद्रमा का निकाल लिए, मंगल का निकाल लिए, ठीक है, अब यहाँ बन गया है तो मंगल का निकाला ही है, शनि का भी निकाल लिया हमने, यहाँ आए तो हमने शुक्र का भी निकाल लिया। तो चारों ग्रहों को हमने निकाल लिया, तो चारों ग्रहों का हमें क्या करना है, एक साथ आत्मसात करना है। तो कैसे आत्मसात करेंगे कि भाई बलवान भी निकल के आया ग्रह, तो हमें क्या है, शुक्र ने हमको दे दिया पत्नी अच्छी दे दिया, या भूमि भवन वाहन का सुख हमें दे दिया। ठीक है, शनि ने हमारा क्या किया, कर्म को, आयु को, इनको ठीक कर दिया। ठीक है, कर्म को और आयु को, करियर ठीक कर दिया। मंगल ने क्या किया, मंगल ने जो है पद दे दिया, अंदर से पराक्रम दे दिया, मनोबल अच्छा दे दिया। ठीक है, चंद्रमा जो है मन का कारक है, मन हमारा इधर उधर भटकता नहीं है। इस प्रकार से अपने अपने अकॉर्डिंग जो उनका क्षेत्र होता है, अधिकार होता है, वो ग्रह उनको समर्पित करते हैं। किसको, लगन को। तब इसमें जब 3 से 4 ग्रह महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उसमें लगन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगन अगर जाकर नौमांश में वर्गोत्तम हो जाता है तो कहते हैं वही कुंडली राजा की मानी जाती है। राजा की सूत्र ये मैंने आपको एक्स्ट्रा तौर पे आज बताया है। ठीक है,
और ज्योतिष में एक राजा का सूत्र होता है जिसके 3 ग्रह कुंडली में उच्च हो जाएं, 3 से अधिक ग्रह उच्च के मिल जाएं तो वो राजा होता है, ऐसा बताया गया है। लेकिन उच्चतम का ज़्यादा प्रभाव वहाँ भी एक सूत्र वही, केंद्र त्रिकोण को मत भूलिए। अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ राजयोग ग्रह बना रहा है और जाकर नवांश में भी वर्गोत्तम किसी प्रकार से हो रहा है तो क्या करता है, उस व्यक्ति का 100 को बढ़ाकर 2 गुना, यानी कि अगर अंशबल में थोड़ा कमजोर भी है तो भी वो 100 से 200 गुना लाभ को देने का आपका काम करेगा। तो इस प्रकार से आज हमने राजयोग के बारे में चर्चा किया। आप अपनी कुंडली पे ये चीज़ें अप्लाई करें, दूसरे की कुंडली पे अप्लाई करें, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं वो उनको ऊपर अप्लाई करें। ये सारा चीज़ देखें, तभी वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। लिखावट और शब्द दोनों को पकड़ेंगे तभी समझ में आएगा वीडियो का रहस्य। तो मित्रों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट नए रोचक वीडियो, तथ्यों, सूत्रों के साथ ज्योतिष की जानकारी आप तक पहुंचे। जय सिया राम।